बाग़-ए हरम में रोशन है वो शम्मा यहाँ भी जलती है। इस दश्त के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, सरशारे निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्ते गेसुए सुम्बुल हूँ। आज हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसको 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। अलीगढ़ की शान मानी जाने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की एक बड़ी मरकजी यूनिवर्सिटी में से एक है। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1920 में सर सैयद अहमद खान ने रखी थी और 1921 में हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। मैं अब्दुल कादिर जिलानी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल होने पर तमाम अलीग बिरादरी को मेरी तरफ से पुरखुलूस मुबारकबाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मेरी ज़ाती ज़िंदगी में क्या रोल रहा है मैं बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ यूपी के एक छोटे से गांव से निकलकर लोअर मिडिल क्लास के घराने से अलीगढ़ स्टूडेंट होने से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन से लेकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तक शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना होती तो मैं इस अपने सफ़र को पूरा ना कर पाता, बल्कि पूरा नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होती तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ किसी होटल पर बर्तन धुलते होते या तो किसी ढाबे पर गिलास धुलते नज़र आते। और सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जैसे तमाम लोग, तमाम स्टूडेंट इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करते हैं, जिनकी माएँ घरों में बर्तन धुलती हैं, वालिद मोहतरम रिक्शा चलाते हैं। इस शिक्षा के बाजारीकरण के अंदर जहाँ पर 2 से 3 करोड़ रुपए देकर लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, हम तमाम लोगों के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और उन लोगों की भी बात करता हूँ जिनकी माएँ बर्तन धुलती हैं, वालिद मोहतरम रिक्शा चलाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और जाकर पूरी दुनिया में फैलकर, पूरे देश में फैलकर देश और दुनिया के लिए अच्छे काम करते हैं। अच्छा नेशन बने, उसमें उनकी हिस्सेदारी होती है। मैं बात करूं मुस्लिम सोसाइटी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रोल, तो मुस्लिम सोसाइटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले जिस तरह एजुकेशन का माहौल था, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग साइंस नहीं बल्कि इस्लामिक अकाउंट्स पढ़ा करते थे, इस्लामिक बुक पर किताबें पढ़ा करते थे और साइंस की दुनिया से बहुत दूर थे। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद जिस तरह का कॉन्फिडेंस साइंस टेम्परामेंट को बढ़ाने में मदद मिली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। आज मुस्लिम कम्युनिटी के लोग साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ बहुत बड़ी तादाद में आ गए हैं। और ख़ासकर बात करें, मैं मुस्लिम लड़कियों की बात करें, मुस्लिम बेटियों की बात करें, जहाँ पर एक नैरेटिव था कि एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन से मुस्लिम गर्ल्स बहुत दूर थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस के अंदर एक खुशनुमा माहौल बनाकर मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया और जिसका अंजाम यह है कि आज हिंदुस्तान के दिगर यूनिवर्सिटीज़ में, हिंदुस्तान से बाहर या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की तादाद हायर एजुकेशन में है। हम रिसर्च स्कॉलर की बात करें, मेडिकल की बात करें, मैं बैंक सिस्टम की बात करें, जहाँ देखेंगे एक बड़ी तादाद में हमारी मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें भी हमसे आगे हैं। और जब भी नेशन की बात आती है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुले मन से, खुले दिल से, बिना भेदभाव के सभी के लिए अपने दरवाजे खोल के रखे हैं, जिसका जिंदा मिसाल ये है कि पहला ग्रेजुएट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक गैर मुसलमान भाई हमारा ईश्वरी प्रसाद रहा है। तो इस मौके पर मैं बहुत कुछ सर सैयद अहमद खान के बारे में नहीं कह सकता, बस इतना सा ज़रूर कहूँगा इस मौके पर
अपनी तरफ से, तमाम अली बिरादरी की तरफ से सर सैयद अहमद ख़ान को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये एक ऐसा पहला आला तालीम का इदारा था जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ब्रितानवी राज के दौरान बनाया गया था। असल में अपने दौर के अजीम माशरती इस्लाहकार सर सैयद अहमद ख़ान को जदीद तालीम की ज़रूरत का एहसास हुआ और उन्होंने 1857 में एक स्कूल की बुनियाद डाली और आखिरकार 1920 में वही स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें रिवायती और जदीद ब्रांच में 250 से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। बहुत से महकमों और कायम इंस्टीट्यूट वाली ये मरकज़ी यूनिवर्सिटी दुनिया के कोने कोने से ख़ास तौर पर अफ्रीका, मगरबी एशिया और जनूबी मशरक़ी एशिया के तलबा को अपनी तरफ राग़िब करती है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खालिद अली ख़ान है और मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं अपने अदारे के लिए, जहां मैंने अपने बचपन से लेके एक उम्र जी है, अपनी एक उम्र स्पेंड की है, उसके बारे में कुछ कहने का मौका मिला है। और इस इदारे को, जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ, 15 साल दिए हैं और 15 साल मैंने अपनी ज़िंदगी एंजॉय की है, अपनी ज़िंदगी खुलकर जी है। मुझे आज भी याद है कि जब 1996 में मेरा एडमिशन हुआ था फर्स्ट क्लास में मिंटो सर्किल में, तो यहाँ आने के बाद मेरा दिल नहीं लग रहा था और मैं बड़ा परेशान था कि मैं गांव छोड़कर यहाँ पे आ गया हूँ और बड़ा दिल नहीं लगता था यहाँ पर। लेकिन जब मैंने आगे पढ़ना शुरू किया, जब हमने यहाँ पर एक वक्त गुजारा, हमारा यहाँ पे ऐसा लगा कि जैसे हमने गांव कभी छोड़ा ही नहीं था और बेहतरीन ज़िंदगी हमने यहाँ पे स्टार्ट की, जो एक अच्छे तालिब इल्म की शुरुआत होती है। और हमारे जो उस्ताद थे, इतने ज़बरदस्त उस्ताद हमारे, जिन्होंने हमें तालीम के साथ साथ हमें तहज़ीब, अदब और लोगों से इंटरेक्ट होने का, लोगों से बात करने का तरीका, सलीका सिखाया और एक ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया। हमारे इतने अच्छे उस्ताद थे कि हमें दीनी और दुनियावी सारी चीज़ों के बारे में हमें हमारे अदारे में पढ़ाया जाता था, हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था। और वाहिद ऐसा इदारा है जहाँ पे साइंस, मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पे जो है दीन की तालीम भी हमको दी जाती है। और ये वाहिद ऐसा इदारा है जिसको पूरी दुनिया में तहज़ीब और अखलाक के लिए जाना जाता है। और तहज़ीब के मामले में तो यहाँ का कोई सानी नहीं है, इतनी ज़बरदस्त तहज़ीब हम लोगों को सिखाई जाती है यहाँ पर। और एक यहाँ की बहुत पुरानी तहज़ीब रही है कि जब हम कहीं जाते थे या चाय पीने के लिए या कैंटीन पे चाय पीने के लिए रुके या बैठ गए, और जो हमारे जो सीनियर्स होते थे, वो हमेशा पेमेंट कर देते, जूनियर्स कभी पेमेंट नहीं कर सकता था। और ये तहज़ीब सिर्फ अली के अंदर ही पाई जाती है। और हमने देखा है कि हम कहीं चले आए और हमारे सीनियर्स कहीं हमें मिल जाते हैं आज भी, तो आज भी वो हमें वो बिल पे नहीं करने देते हैं। और आगे भी इस तहज़ीब को आज तक ये चली आ रही है और चलती रहेगी इंशाअल्लाह। यहाँ का जो माहौल है, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर अदब के लोग, हर मज़हब के लोग वो एक साथ भाईचारे के साथ और यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। यहाँ की जो आबो हवा है ना, वो सबसे अलग है। यहाँ पे ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। हाँ, ये 15 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 15 साल हैं जो मैंने अपने इदारे में जी और अपने इदारे में तालीम हासिल की। वो 15 साल में अपनी रहती दुनिया तक नहीं भूल सकता। और मैं बस यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इसको क़यामत की सुबह तक इसको कायम रखे और यहाँ से ऐसे ही
तहजीब और अदब के साथ अदब सीखने के बाद हर तालिब इल्म पूरी दुनिया में फैले और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुल्क का वो वाहिद इदारा है जिसने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को अपनी ताकत बनाया और मुल्क को गौहरे नायाब फर्जिंद अता किए, जिन्हें मुल्की और गैर मुल्की सतह पर कभी आफताब तो कभी महताब कहकर दुनिया ने पुकारा, जो मुल्क और सारे जहां की तरक्की के लिए नहायत मुफीद व माविन साबित हुए। बर्रे सगीर से ताल्लुक रखने वाले बहुत से मुमताज मुस्लिम रहनुमाओं, उर्दू अदीबों और स्कॉलरों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, जैसे मोहम्मद हामिद अंसारी हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया हुए, तो वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन साबिक सदर जमहूरिया रहे। जावेद अख्तर हिंदुस्तानी सियासी कारकुन, शायर, गीत निगार और स्क्रीन राइटर भी हैं। शेख अब्दुल्ला साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर हुए। मोहम्मद अयूब खान साबिक सदर पाकिस्तान हुए। लियाकत अली खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान हुए। इन जैसी न जाने कितनी ही शख्सियात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की देन है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शान मानी जाती हैं। अब बात करते हैं उनकी जिनकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यानी सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान का शुमार बर्रे सगीर के उन शख्सियात में होता है जिनकी खिदमात और एहसानात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुसलमानों की डूबती कश्ती को मौजे हवादिस से साहिल पर ला ठहराया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कौम के नाम वक्फ कर दी। बेशुमार मसाइब, मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना सिर्फ इसलिए किया ताकि कौम को तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाया जा सके, और आज उन्हीं की काविश का नतीजा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों का फख्र और तालीम का रोशन मीनार बनकर मुल्क व कौम को सैराब कर रही है। अलीगढ़ से देखिए मेरा एक ख़ास ताल्लुक़ रहा है। मैंने वहाँ पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, और जो अक़लियती किरदार को लेके जो लड़ाई हुई है उसमें भी किसी न किसी शक्ल में मैं अलीगढ़ से जुड़ा रहा हूँ। दूसरे अलीगढ़ियन की तरह मेरा भी अलीगढ़ से जज्बाती ताल्लुक़ है, और मैं उसको अलीगढ़ को एक आइडियल मानता रहा। मैं जो कुछ भी हूँ वो अलीगढ़ की वजह से हूँ। अगर अलीगढ़ नहीं होता तो शायद मैं नहीं होता। और ये 90% की जो लोग हैं अलीगढ़ वो ये बात कहेंगे। तो गोया सर सैयद अहमद खान ने जो ख्वाब देखा था अपने कौम के लिए और खुसूसन मुसलमानों के लिए, वो बड़ी हद तक सही साबित हुआ। लेकिन एक बात तो है कि ये 200 साल की जो तकरीब है इसमें बहुत कुछ हुआ, और बहुत कुछ अलीगढ़ ने हिंदुस्तान को और दुनिया को दिया, मुसलमानों को भी दिया, दूसरी जो मज़ाहिब के लोग थे, चाहे वो हिंदू हों, ईसाई हों, सिख हों, क्योंकि ये तफरीक नहीं थी। सर सैयद अहमद खान भी इस पर यकीन नहीं रखते थे, और अलीगढ़ भी आज भी इस पर यकीन नहीं रखता। तो ये तो सब हुआ, लेकिन इस जश्न में हम बराबर के शरीक हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम 200 साल का सफ़र हमने तय किया। उतार चढ़ाव तो आते रहे, लेकिन बहरहाल अपनी मंजिल तक पहुँचे। लेकिन बहुत खुशी है कि हमने 200 साल का सफ़र तय किया। अलीगढ़ अल्लाह इसको सलामत रखे, अक़लियती किरदार इसका सलामत रहे, और सियासत से ज़रा अलीगढ़ को हम दूर रखें। हमारा जो इंतज़ामिया है वो दूर रखें। गवर्नर हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, ठीक है, आइए जाइए। अपने यूरोप में तो कहीं नहीं होता है, वो तो आने नहीं देते कि भाई आपका इससे क्या ताल्लुक़ है। यहाँ आप तो वो आएगा कि जो कुछ दानिशर होगा, कुछ वो इल्मी बात करेगा, सिर्फ फंड्स देने के लिए, पैसे लेने देने, पैसे तो मिलेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का जो है,
और टैक्स है, वो टैक्स के पैसे हमें मिलते हैं, कोई जेब से थोड़ी देता है कोई शख्स। तो ये मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। भारत आपको, हमको, सबको मुबारक हो। अल्लाह करे ज़ोर शबाब और भी ज़्यादा हमारी यूनिवर्सिटी को फले फूले।